गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट पार्ट में हमने देख लिया कैपेसिटर में चार्जिंग का इक्वेशन और करंट का भी इक्वेशन में देख लिया कि सर्किट में किस तरह से वैरी करेगा। करंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग था, तो इसका जो ग्राफ आया था इसका, ये ग्राफ कुछ इस तरह से था। इनफाइनाइट पे जाके इस एक्सिस को टच करेगा, शुरुआत में E/R। तो शुरू में इसका डिक्रीमेंट का रेट काफी फास्ट है, बाद में ये बिल्कुल स्लो है, बाद में बिल्कुल धीरे धीरे कम होगा। जैसे अगर आपको हर मंथ अगर 1000 रुपये दिए जाएं खर्च करने के लिए, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि शुरू के 4-5 दिन में ही बहुत सारे पैसे खत्म कर देंगे और बाद में फिर धीरे धीरे उनका कुछ चलता रहेगा, फिर बाद में दूसरे से भी उधार मांग लेते। तो वही चीज़ है कि शुरुआत में काफ़ी तेज़ी से डिक्रीमेंट, बाद में बिल्कुल स्लोली। तो ये करंट का ग्राफ है। तो अब मुझे बताइए, आप ये देख चुके हो इस ग्राफ से बनाने से पहले, t बराबर 0 प्लस सर्किट में करंट कितना था, E/R। सर्किट में करंट था E/R, ठीक है। तो अब यहां समझिए ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को, काफी इंपॉर्टेंट है कि चार्जिंग के समय जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, उस समय जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर ये कैपेसिटर यहां पे नहीं होता, बिल्कुल एक प्लेन वायर होता, तो सर्किट में कितना करंट होता, बताइए मुझे। सर्किट में एक बैटरी, एक रेसिस्टेंस है R, और कैपेसिटर की जगह नहीं, एक प्लेन वायर रहता, बिल्कुल सीधा वायर, तो कितना करंट होता है, E/R। मतलब कैपेसिटर कैसा बिहेव कर रहा है, एक शॉर्ट सर्किट, प्लेन वायर, आइडियल वायर। तो कैपेसिटर बिहेव कर रहा है एक शॉर्ट सर्किट, मैं ऐसे लिख रहा हूं। तो कहीं पर भी आपको पूछा जाए चार्जिंग के समय स्विच ऑन करने के जस्ट बाद, सर्किट में करंट पूछ सकता है, वोल्टेज पूछ सकता है, तो आपको अगर कैपेसिटर दिखे तो कैपेसिटर को हटा करके क्या कर देना है, शॉर्ट सर्किट। तो वो बस एक करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला क्वेश्चन बन जाएगा। समझ में आइए। अब देखिए, एट t इक्वल टू इनफाइनाइट सर्किट में करंट कितना था, 0। अगर मैं कैपेसिटर को हटा करके बिल्कुल यहां पे सर्किट तोड़ दूं, यहां पे मतलब कुछ नहीं हो, खाली ओपन सर्किट हो गया, ये सर्किट बिल्कुल ओपन है, क्लोज नहीं है, तो अब कितना करंट होगा, इसमें 0 करंट होना चाहिए। जब सर्किट ही क्लोज है तो करंट होगा 0। इसका मतलब कैपेसिटर कैसा बिहेव कर रहा है, ओपन सर्किट। कैपेसिटर बिहेव कर रहा है ओपन सर्किट। तो t बराबर 0 प्लस स्विच ऑन करने के जस्ट बाद चार्जिंग के समय कैपेसिटर बिहेव करता है शॉर्ट सर्किट, और काफी देर के बाद स्टेडी स्टेट में, ऐसा क्वेश्चन निकाला स्टेडी स्टेट, या क्वेश्चन में ऐसा रहता आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम, या t इक्वल टू इनफाइनाइट कैपेसिटर ओपन सर्किट, क्योंकि कैपेसिटर उसमें फुल चार्ज हो जाएगा, उसको अब और कोई चार्ज नहीं चाहिए, तो जिस ब्रांच में कैपेसिटर है उसको ओपन कर देना है, कैपेसिटर को हटा के ओपन सर्किट। इतना आ गया समझ में। इसको नोट कीजिए पहले अच्छे से, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखिए। अब यहां देखिए ध्यान से, मैं आपको एक सर्किट दूं, ये एक सर्किट है जिसका कैपेसिटेंस इसमें लगा हुआ है C, और ये रेसिस्टेंसेस हैं, मान लीजिए 2R, ये भी है 2R, और ये है R। बैटरी का EMF है E। स्विच अभी हमने क्लोज नहीं करा है, स्विच यहां, स्विच को ऑन किया गया t बराबर 0 पे। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड करंट
इन बैटरी एट टी बराबर 0 प्लस एंड एट टी बराबर इंफिनिटी। टी बराबर 0 प्लस का मतलब स्विच ऑन करने के जस्ट बाद, और टी बराबर इंफिनिटी का मतलब आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब स्टेडी स्टेट में। ठीक है, तो अब देखिए कहीं पर भी आपको टी बराबर 0 प्लस पूछे चार्जिंग के समय, कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज दिया हुआ, ये दिया आपको इनिशियली अनचार्ज। इनिशियली चार्ज रहेगा तो सिचुएशन थोड़ा अलग होता है, वो डिस्चार्जिंग में पढ़ेंगे। इनिशियली अनचार्ज, तो टी बराबर 0 पे कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट। तो सर्किट में जहां भी कैपेसिटर दिखे तो पहले ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं इसी में सॉल्व कर रहा हूं सर्किट। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि टी बराबर 0 प्लस पे सर्किट कैसा होगा। तो क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिएगा, कैपेसिटर जहां भी दिखे उसको शॉर्ट कर देना है। अब ये एक सिंपल सर्किट हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ये 2R और 2R क्या में है, पैरेलल में, एक साथ यहां कनेक्टेड है और एक साथ देखिए इधर से दोनों का एंड यहां कनेक्टेड। तो 2R और 2R हो गया पैरेलल में, और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 2R का R, और ये R हो गए सीरीज में, और R हो गया 2R। तो करंट इसमें कितना हो जाएगा, E/2R। समझ में आई, E/2R। और इसमें कितना करंट जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा, तो E/4R इधर, और इधर कितना E/4R, क्योंकि पैरेलल में इक्वल रेजिस्टेंस बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो T बराबर 0 पे कुछ ऐसा दिखेगा। तो जैसे ही आपने स्विच ऑन किया उसके जस्ट बाद करंट जो होगा बैटरी में कितना होगा, E/2R। यहां तक आ गया समझ में। अब देखिए इसको नोट कर लीजिए पहले। अब दूसरा पार्ट करते हैं, T इक्वल टू इनफाइनाइट पे। तो T इक्वल टू इनफाइनाइट पे कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया होगा। तो T इक्वल टू इनफाइनाइट पे कैपेसिटर फुल चार्ज मतलब उसको और चार्ज नहीं चाहिए, तो कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट। और अब सर्किट में कितना करंट होगा आप बता सकते हो, यहां देखिए ध्यान से। कैपेसिटर बिहेव करेगा ओपन सर्किट, तो कैपेसिटर को हटाइए, सर्किट ओपन कीजिए। अब ये तो ओपन, इधर तो करंट जा नहीं रहा, तो जो भी सर्किट में इधर ही है। तो अब करंट सर्किट में कितना होगा, R और ये 2R हो गया अब सीरीज में, तो अब कितना करंट होगा, E/3R। तो स्विच ऑन करने के जस्ट बाद सर्किट में करंट कितना होगा, सॉरी बैटरी में E/2R, और आधा आधा बढ़ जाएगा, और स्टेडी स्टेट में E/3R। क्लियर है सबको, इसको नोट कीजिए अच्छे से। तो किसी भी सर्किट में आपको दिखे कैपेसिटर, तो अगर वो चार्जिंग का केस है कि शुरू में अनचार्ज है, आपने उसको लगाया बैटरी वगैरह, तो T बराबर 0 प्लस पे क्या करना है, कैपेसिटर को शॉर्ट, और T बराबर इनफाइनाइट पे कैपेसिटर को ओपन। ठीक है, अब देखिए हम लोग अब निकालते हैं स्टेडी स्टेट चार्ज, मतलब काफी देर के बाद कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा। एक कैलकुलेशन आप कर भी चुके हो कि मान लीजिए ये एक कैपेसिटर है C, ये एक रेजिस्टेंस है R, और एक बैटरी है E। स्विच को ऑन किया T बराबर 0 पे, आपसे पूछ रहा है Q स्टेडी स्टेट, SS मतलब स्टेडी स्टेट में लिख रहा हूं कि कैपेसिटर पे स्टेडी स्टेट में कितना चार्ज होगा, ये पूछ रहा है। तो स्टेडी स्टेट में चार्ज निकालना बहुत आसान है, इसका तो आंसर आपको मालूम भी है, हमने सॉल्व किया, पूरा एनालिसिस किया है, इसका पूरा इक्वेशन निकाला हमने। इस पे स्टेडी स्टेट मतलब इनफाइनाइट टाइम पे कितना चार्ज आता है, C। तो वो तो बस इस सर्किट के लिए C, कोई भी सर्किट का आप आराम से निकाल सकते हो। आपको मालूम है कैपेसिटर इनफाइनाइट टाइम पे सर्किट में कैसा बिहेव करता है, ओपन सर्किट, क्योंकि वो जिस ब्रांच में होगा अब उसको और चार्ज नहीं चाहिए, क्योंकि वो फुल चार्ज हो गया है, तो उस ब्रांच में अब और करंट फ्लो नहीं होगा।
तो ये निकालने का बेसिक तरीका क्या है, एट t इक्वल टू इनफाइनाइट कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, ओपन सर्किट। कैपेसिटर को हटाइए और बाकी सर्किट को देखिए, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। तो ये पोटेंशियल बैटरी का ईएमएफ है ई, यहाँ का पोटेंशियल जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ ई, इसमें कोई करंट हो नहीं रहा है क्योंकि ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, कोई करंट नहीं है। तो रेसिस्टेंस में करंट नहीं है, तो रेसिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस होता है जीरो, तो ये होगा ई, तो यहाँ भी क्या होगा ई, सॉरी यहाँ तो जीरो है। तो इसके क्रॉस कितने, ये कैपेसिटर का प्लेस है, यहाँ कितना डिफरेंस है ई, तो चार्ज स्टेडी स्टेट में कितना हो जाएगा क्यू एस एस, सी डेल्टा भी होता है फॉर्मूला, और डेल्टा भी कितना ई, तो हो जाएगा सी। तो खैर ये आंसर तो आपको पहले से ही मालूम था, ये बस मैंने एक तरीका बताया कि कैसे निकालना है किसी भी सर्किट में। कैपेसिटर को क्या कर देना है ओपन, और उसके बाद देखिए उसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। जिस ब्रांच में कैपेसिटर होगा उस ब्रांच में करंट नहीं होगा। इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे अभी अभी हमने जो सर्किट सॉल्व किया था, इसमें ये रेसिस्टेंस था R, यहां पे था एक 2R, और यहां पे कैपेसिटर था। आपसे पूछा जा रहा है कि स्विच को ऑन किया गया t बराबर 0 पे, आपसे पूछ रहा है कि स्टेडी स्टेट में QSS, स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर पे चार्ज बहुत आसान है निकालना। याद देखिए कैसे, आपको मालूम है स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, ओपन सर्किट। तो आप स्टेडी स्टेट का डायग्राम बनाइए। तो इन स्टेडी स्टेट कैपेसिटर को हटाइए, ओपन सर्किट, और कैपेसिटर जब ओपन सर्किट हो गया तो इधर तो करंट जाएगा नहीं। अब इस पे चार्ज सी नहीं होगा, पिछले केस में सी था लेकिन इस केस में सी नहीं होगा। आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। तो ये करंट अब इधर से फ्लो करेगा, और कितना इसमें करंट होगा E/3R, उधर तो करंट जाएगा भी नहीं। आपको इसके क्रॉस निकालना है डिफरेंस। जैसे हमने यहां मान लिया अगर 0 हो तो यहां भी क्या होगा 0, और यहां कितना होगा पोटेंशियल। रेसिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस होता है IR, तो E/3R इंटू 2R, तो कितना हो जाएगा ये 2E/3, और ये 0 है तो ये हाइयर होगा क्योंकि करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, अपोजिट में बढ़ेगा। तो ये 0 है तो यहाँ 2E/3, और ये 2E/3 है तो यहां भी होगा 2E/3। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस इसमें कोई करंट है नहीं, और रेसिस्टेंस में अगर कोई करंट नहीं है तो रेसिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है 0, मतलब जो पोटेंशियल यहाँ वही पोटेंशियल यहाँ। तो ये हो गया 2E/3, तो यहाँ तक कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना 0, सॉरी 2E/3 माइनस 0 2E/3। तो स्टेडी स्टेट चार्ज कितना आ जाएगा, स्टेडी स्टेट में डिफरेंस है 2E/3, तो सी डेल्टा भी, और डेल्टा भी कितना है 2E/3, तो आंसर हो जाएगा 2CE/3। तो कैपेसिटर में कॉन्सेप्ट यही है कि अगर स्टेडी स्टेट चार्ज निकालना हो तो कैपेसिटर को ओपन सर्किट करके सर्किट एनालाइज कीजिए और कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देख लीजिए, उससे आपको आइडिया लग जाए। यहां तक आया समझ में? इसको लिखिए अच्छे से। और देखिए इसमें बहुत मजेदार है ये टॉपिक।
तो बहुत सारे लोगों को आरसी सर्किट से डर लगता है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट आ गया समझ में। चार्जिंग का इक्वेशन याद रखेंगे और t बराबर 0 पे और t बराबर इन्फिनिटी पे कैपेसिटर का बिहेवियर याद रखेंगे, बस इतना ही। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन है, वो सब हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ देखिए ध्यान से, इसमें एक और टर्म है टाइम कांस्टेंट। तो देखिए टाइम कांस्टेंट जो होता है सर्किट का निकालने का तरीका, जैसे ये आपका सर्किट है, कैपेसिटर, एक रेसिस्टर सीरीज में, सिंपल सीरीज आरसी सर्किट है, ठीक है। ई तो इस सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट है टाउ, टाउ का वैल्यू होता है आरसी। मतलब अगर सर्किट में केवल एक रेसिस्टेंस है, सॉरी एक कैपेसिटेंस है, तो आर इंटू सी। और अगर रेसिस्टेंस भी एक ही है इसमें और रेसिस्टेंस अगर एक से ज्यादा हो जाए तो सबको मिला करके एक कर देना है। जैसे यहां देखिए ध्यान से, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन रहे कि ये है 2R, यहां भी है 2R, एक रेसिस्टेंस यहां है R या 2R मान लीजिए, यहां बैटरी है E, यहां एक कैपेसिटर है C। तो इसका टाइम कांस्टेंट कितना होगा? कैपेसिटर के चार्जिंग का टाइम कांस्टेंट, सर्किट में टाइम कांस्टेंट बहुत आसान है। इसको सबको मिला करके एक करके ऐसा बना सकते हैं। इस सर्किट में सारे रेसिस्टेंस को मिला करके इस तरफ बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता? सिंपल है, 2R और 2R पैरेलल में कितना R, और 2R और R सीरीज में कितना 3R। तो एक रेसिस्टेंस बनेगा 3R का, एक कैपेसिटर C का, तो टाइम कांस्टेंट R इंटू सी। तो R की जगह आप क्या लिखोगे? 2R 2R R, 2R और R 3R, तो 3R इक्विवेलेंट इंटू C होता है। तो इसका टाइम कांस्टेंट कितना है? 3RC। तो टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए क्या करना है? बाकी सब रेसिस्टेंस को मिला के एक कर देना। जैसे आप वहां पढ़ते थे, याद होगा आपको, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में क्या होता था कि लोड रेसिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू इंटरनल रेसिस्टेंस, और लोड को छोड़ के और भी बहुत सारे रेसिस्टेंस हैं, तो सारे को मिला करके एक बना देना है, वही होता था इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है, सोर्स का रेसिस्टेंस। और नहीं होता था हम सब मिल करके एक, कुछ सर्किट ऐसा बन जाता था कि सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए हमने एक आपको थ्योरम बताया था। कौन सा थ्योरम? थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम के हेल्प से सब मिलके एक हो जाता था। उसमें क्या करते थे? बैटरी को शॉर्ट कर देते थे। क्या करते थे? बैटरी को शॉर्ट। तो इसमें भी वही काम करेंगे। अगर सारे रेजिस्टेंस मिल करके एक नहीं हो रहे हैं तो बैटरी को शॉर्ट कर देना है और कैपेसिटर के अक्रॉस निकाल लेना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, और वही हो जाएगा टाइम कांस्टेंट में R इक्विवेलेंट इंटू सी। समझने के लिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। थेवेनिन वाले स्टेटमेंट में फिर से रिपीट नहीं कर रहा, वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां देखिए ध्यान से, अभी अभी जो हमने एक सर्किट सॉल्व किया था, ये रेजिस्टेंस था R, यहां था एक 2R, यहां भी था 2R, यहां था एक कैपेसिटर C, यहां एक बैटरी था E। आपको इसमें पूछ रहा है टाइम कांस्टेंट टाउ। तो टाउ निकालने के लिए सारे रेजिस्टेंस मिला के कीजिए, इसमें एक बनेगा नहीं, क्योंकि ये R और ये 2R ना ही सीरीज में ना ही पैरेलल में, ये 2R और 2R ना ही सीरीज में ना ही पैरेलल में, सब मिलके एक होगा नहीं। तो उसके लिए आपको थेवेनिन यूज करना है। थेवेनिन में क्या करते हो आप? बैटरी को कर दीजिए शॉर्ट, ये हो गया R, ये हो गया 2R, ये भी हो गया 2R, और किसके अक्रॉस निकालना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस? कैपेसिटर के टर्मिनल के अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस। ये R और ये 2R क्या में हो गया? पैरेलल में, एक साथ यहां जुड़ा हुआ है और दूसरा टर्मिनल भी एक साथ जुड़ा हुआ है। 2R और R पैरेलल में कितना? 2R/3, और 2R/3 और 2R सीरीज में, तो ये इक्विवेलेंट किसके आएगा? 2R/3 और 2R सीरीज में,
तो कैपेसिटर के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया 2R प्लस 2R/3, ये दोनों मिलके कर दीजिए, कितना आएगा 3 2 6 8 8R/3। तो इस सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट होगा मैं ऊपर लिख रहा हूं, टाइम कांस्टेंट R इक्विवेलेंट इंटू C, और ये हो जाएगा 8RC/3। दिस इज द टाइम कांस्टेंट। यहां तक आया समझ में? इसको नोट कीजिए अच्छे से, फिर आगे देखते हैं। और देखिए इसमें सबसे बेसिक सर्किट जो हमने सॉल्व किया, सिंपल सीरीज आरसी सर्किट। आपको मालूम है t बराबर 0 पे करंट कैसे निकालना है, t बराबर इन्फिनिटी पे करंट कैसे निकालना है, कैपेसिटर पे स्टेडी स्टेट में चार्ज कैसे निकालना है, टाइम कांस्टेंट कैसे निकालना है, इतना सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ लिए? t बराबर 0 प्लस पे सर्किट में करंट, t बराबर इन्फिनिटी पे सर्किट में करंट, कैपेसिटर पे स्टेडी स्टेट में चार्ज, यहां तक देख लिए। टाइम कांस्टेंट भी निकालना सीख लिए। अब अगर आपसे पूछा जाए कैपेसिटर पे चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, अब हम लोग बात 0 प्लस और इन्फिनिटी की नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसी भी टाइम की बात कर रहे हैं, जनरल टाइम। तो इक्वेशन आपको मालूम है, Q बराबर CE इंटू, ये पढ़ा आपने शुरुआत में, हमने डिराइव किया था 1 माइनस e टू दी पावर माइनस टी बाई RC। तो इस फॉर्मूले को इस तरह से याद रखिए, Q बराबर, ये CE क्या था? स्टेडी स्टेट चार्ज, इसमें स्टेडी स्टेट चार्ज CE तो आएगा, तो इसको रखिए QSS, Q स्टेडी स्टेट इंटू 1 माइनस e टू दी पावर माइनस टी बाई RC क्या है? टाइम कांस्टेंट। इसको इस तरह से आपको याद रखना है। तो कैपेसिटर चार्जिंग के समय इक्वेशन आपको कैसे याद रखना है? चार्ज इक्वल टू QSS, Q स्टेडी स्टेट इंटू 1 माइनस e टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। इतना है समझ में? अब देखिए ध्यान से, हमने जो आपको अभी एक क्वेश्चन दिया था, फिर से वही क्वेश्चन ले रहे हैं। यहां एक रेसिस्टेंस था R, यहां एक रेसिस्टेंस था 2R, यहां भी था एक रेसिस्टेंस 2R, यहां पे कैपेसिटर था C, एक बैटरी था E, स्विच ऑन किया हमने t बराबर 0 पर। तो आपसे पूछ रहा है चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, किस पे चार्ज? कैपेसिटर पे। कैपेसिटर पे चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो कैपेसिटर पे आपको चार्ज बताना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। बहुत आसान है, बेसिक फॉर्मूला आपको मालूम है। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है? Q इक्वल टू Q स्टेडी स्टेट 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। इसमें आपको दो चीजें निकालनी है, एक टाउ निकालना है और एक Q स्टेडी स्टेट निकालना है, और दोनों आप पहले सॉल्व कर चुके हो। सॉल्व कराया कि नहीं कराया गया? टाउ हमने कैलकुलेट किया कितना 8RC/3, और स्टेडी स्टेट चार्ज भी सॉल्व किया हमने। स्टेडी स्टेट चार्ज कितना आया था? ये आया था 2E/3 और 2E/3। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये हमने पहले सॉल्व कराया हुआ है, और कैसे करना है स्टेडी स्टेट चार्ज और टाइम कांस्टेंट सब मालूम है आपको। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, मैं डायरेक्ट आंसर क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इससे पार्ट जो सॉल्व करने के लिए चाहिए वो आप पहले कर चुके हो। स्टेडी स्टेट चार्ज कैसे निकालना मालूम है? स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर कैसा? ओपन, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देख लीजिए, वो शायद आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे को याद नहीं, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप लोग। वो शायद आया था, ये 2E/3 था, ये भी 2E/3, तो वो आया था 2CE
कितना आया था 2ce/3, ठीक है, इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, और टाउ कितना आया था 8rc/3 आया था, तो माइनस टी बाई टाउ, और टाउ आया था 8rc/3, तो दिस इज योर इक्वेशन। तो 2ce/3 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 3t डिवाइडेड बाई 8rc, ये है इस कैपेसिटर पे चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहां तक डिस्कशन हो गया। इसके बाद आपका एक चीज बच रहा है डिस्चार्जिंग, कि कैपेसिटर अगर पहले से ही चार्ज हो तो क्या करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ लेते हैं, और इससे जो भी चार्जिंग हमने आज डिस्कस किया इस रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे। तो अगले लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर आपको शीट बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे, आप उस हिसाब से बनाइए, ठीक है। अब बाद का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म, ठीक है।